स्टूडेंट क्लास 10th की सोशल साइंस में आज पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है सत्ता में साझेदारी। इस चैप्टर की बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सत्ता की साझेदारी का पहला जब भी आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें दो देशों की कहानी है, एक बेल्जियम की कहानी है और एक श्रीलंका की कहानी है। बेल्जियम में आप देखेंगे कि 59% जो आबादी है फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है, जबकि 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अगर राजधानी ब्रसेल्स की बात किया जाए तो 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% डच भाषा बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है यानी फ्रेंच भाषी समुदाय, ये अपेक्षाकृत समृद्ध है और शक्तिशाली है, और इस तरह से 1950 से 1960 के दशक में दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा कर देता है। और डच बोलने वाले लोग देश में बहुमत में थे, बहुसंख्यक थे, लेकिन राजधानी की अगर बात किया जाए, ब्रुसेल्स की बात किया जाए, तो वहाँ डच लोग अल्पसंख्यक थे यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक थे। दोनों के बीच तनाव होता है। 1970 से 93 के बीच वहाँ के संविधान में 4 संशोधन किए जाते हैं और दोनों समुदायों में सत्ता का विभाजन किया जाता है, साझेदारी की जाती है, तनाव खत्म हो जाता है, लोग आराम से रहने लगते हैं। जबकि हम श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका जो है, यहाँ पर दो समुदाय रहते हैं, सिंघली समुदाय और तमिल समुदाय। सिंघली लोग बहुसंख्यक रहते हैं और तमिल लोग अल्पसंख्यक में रहते हैं। तो सिंघली लोगों ने बहुसंख्यक होने के कारण ये सरकार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। सिंघली को से राजभाषा घोषित कर दिया जाता है, तमिल लोगों की अनदेखी की जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर गृह युद्ध होता है। 10 वर्षों तक चलता है गृह युद्ध, सिविल वार चलता है, और अंततः फिर यहाँ पर श्रीलंका में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, हिंसक लड़ाई होती है और बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है श्रीलंका। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी न करने के कारण श्रीलंका पीछे चला जाता है, शांति ख़त्म हो जाती है। जबकि बेल्जियम का जब एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कर लेते हैं दोनों समुदाय और आपस में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो ये दो देशों की कहानी आपको सत्ता में साझेदारी की जो चैप्टर है, शुरुआत में ही दो देशों की कहानी आपको पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेल्जियम में 1950 ईस्वी से 1960 ईस्वी के दशक के दौरान किन दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ? तो ये था फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में कितने संशोधन किए ताकि देश में किसी को बेगाने पर का एहसास न हो? तो 4 संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बेल्जियम देश में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक था? तो डच भाषी थे जो बहुसंख्यक में थे, और राजधानी ब्रुसेल्स में डच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे जबकि फ्रेंच भाषी लोग बहुसंख्यक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक था? तो ये डच थे जो अल्पसंख्यक थे, और यहाँ फ्रेंच जो थे वो बहुसंख्यक थे। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। राजधानी की अगर बात की जाए, देश की अगर बात किया जाए तो डच लोग बहुसंख्यक हैं, और राजधानी की बात ब्रुसेल्स की जाए तो डच भाषी अल्पसंख्यक और फ्रेंच भाषी लोग बहुसंख्यक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र देश बना? 1948 ईस्वी में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बना। श्रीलंका में कौन सा समुदाय बहुसंख्यक था? तो सिंघली समुदाय बहुसंख्यक था और तमिल समुदाय क्या थे? अल्पसंख्यक थे। इसे भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में अल्पसंख्यक कौन थे? तमिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका ने किस भाषा को राजभाषा घोषित किया? तो ये थी सिंघली भाषा। गृह युद्ध क्या होता है? किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, यानी किसी भी देश में अगर सरकार है उसके विरोध में जो समूह है वो हिंसक लड़ाई पर उतारू हो जाए और धीरे धीरे वह युद्ध सा लगने लगे, तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं, जो कि श्रीलंका में तमिलों और सिंघलियों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है? तो ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यहाँ का आधिकारिक धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण दें। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। यहाँ ने दो समुदाय थे, दोनों समुदायों के बीच इन्होंने सत्ता की साझेदारी की और एक शांतिपूर्ण देश के रूप में आगे बढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेल्जियम में कौन सा समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली है? तो वो है फ्रेंच। जबकि ये क्या है, अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इसके बाद भी ये अपेक्षाकृत समृद्ध हैं और शक्तिशाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 14, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो विभिन्न रूपों में आप देखेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण शक्तियों का, क्षैतिज वितरण, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण जैसे बेल्जियम, विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। तो ये कुछ सत्ता की साझेदारी के कुछ रूप हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। श्रीलंका के अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म के हैं? तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पर लोग हैं। जो अधिकांश सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो स्टूडेंट, ये था इस चैप्टर सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो बने तो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।